केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का एक बार फिर से निशाना। कहा गया है कि सिसोदिया बताएं कि कॉल किसने किया, फोन सीबीआई के पास, कॉल किस नंबर पर आया ये बताया जाए। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल तो महाठग हैं, झूठे हैं। केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। पिछले दिनों मनीष सिसोदिया की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उनके पास बीजेपी से एक ऑफर आया है। ऑफर यह है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, छोड़ दें और बीजेपी के साथ आ जाएं तो उन पर जितने केस चल रहे हैं वो केस वापस ले लिए जाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने सवाल पूछा कि मनीष सिसोदिया अगर ये दावा करते हैं कि उनके पास कॉल आया, मैसेज आया, तो वो ये बताएं कि किसकी तरफ से ये ऑफर आया। अगर वो बीजेपी का नाम लेते हैं तो उन्हें बताना होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन वो व्यक्ति था जिसने उन्हें ये कॉल किया या उन तक ये संदेश पहुंचाया। लेकिन वो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी से साबित होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है, पूछ रही है कि सिसोदिया बताएं तो सही कि कॉल किसने किया, उनका फोन। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीबीआई के पास है, कॉल किस नंबर पर आया। जब फोन ही सीबीआई के पास है तो उनको कॉल किस नंबर पर किया गया और किसने कॉल किया, किसने ऑफर दिया आम आदमी पार्टी को तोड़ने का। बीजेपी कह रही है कि हम तो जनता के सवाल पूछ रहे हैं, हम शराब नीति से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इसका जवाब जो है वो शिक्षा को लेकर दिया जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर दिया जा रहा है। सवाल तो शराब नीति का है, उस पर जवाब नहीं देते। सवाल तो शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार का है, उस पर जवाब नहीं देते। शराब नीति अगर ठीक थी तो फिर वापस क्यों ले ली गई, एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लेना पड़ा, इस पर जवाब नहीं देती केजरीवाल सरकार। न ये बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से ऑफर किसने दिया, किसने कॉल किया, किसने कहा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दें। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप एमएलए को खरीदने की बात, कॉल आने की बात तो हुई, स्वयं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा उन्हें पर्सनली कॉल आया। अब इस लाइन को कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं लेगा। एक डिप्टी सीएम को पर्सनली फोन आया, हालांकि तब तक तो यह पता था कि उनका फोन सीबीआई ने सीज कर लिया है, जैसा कि वो स्वयं बताए थे। लेकिन उनका कहना कि हमको पर्सनली कॉल आया, ऐसी स्थिति में हम इस बात की मांग कर रहे हैं सभी लोग कि आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। उनको तो झूठ बोलने की, मिसलीड करने की, सोसाइटी को उनको बांटने की, लोगों में नफरत फैलाने की होड़ लगी है। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं। और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। जब फॉरेंसिक जांच होगी तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप एमएलएज हैड गॉट कॉल्स फ्रॉम द बीजेपी वेयर दे वेर ऑफर्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश टू ट्रांसफर देयर एलिगेंस टू द बीजेपी। अगर कॉल आया है तो उसको पता करना मुश्किल नहीं है। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए, इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध, शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। राजू, सवाल तो जो पूछा जा रहा है वो बिल्कुल वाजिब है कि जब सवाल शराब नीति को लेकर है, भ्रष्टाचार को लेकर है,
तो फिर जवाब भी उसी को लेकर होना चाहिए। सवाल अगर पूछा जा रहा है कि किसने आपको ऑफर दिया आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, तो फिर जवाब दिया जाना चाहिए। बच क्यों रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल? देखिए विशाल, यहाँ अपनी डफली अपना राग वाली बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आंदोलन कह रही है कि सड़क से लड़ाई लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी विधानसभा से, और दोनों पार्टियां आरोप एक दूसरे पर लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस शराब नीति को लेकर, जिस नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर केस दर्ज हुआ, उस केस के बारे में जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया सदन में अपनी बात रखें, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगे, उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शराब नीति को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है, उन सवालों का जवाब से अब तक आम आदमी पार्टी बचती आई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने वाली बात। हालांकि अब तक आरोप जरूर लगाया जा रहा है और इन आरोपों के तहत इसका सवाल जवाब नहीं है कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी को खरीदने की कोशिश की है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा कि उनके पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो अब तक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश नहीं किया गया है। इनका कहना है कि समय आने पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने या जनता के सामने रखेंगे। और विधानसभा की बात करें, विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उसके बाद चूंकि नंबर भी आम आदमी पार्टी के पास है, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर भाषण हुआ और लगातार जैसे ही विधानसभा चलती है, सदन चलता है, उसमें जो बीजेपी के विधायक हैं, 8 विधायक हैं, उन्हें तुरंत मार्शल के द्वारा निकाल दिया जाता। ये तमाम कार्रवाई, तमाम घमासान लगातार चल रहा है। और आज भी विधानसभा की कार्रवाई, अब देखना होगा कि आज की कार्रवाई कैसे होती। जो सवाल विधानसभा में पूछे जाने चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अब तक नहीं पूछा गया और आम आदमी पार्टी अब बीजेपी से सवाल करे। और अब घमासान एलजी को मुद्दों को लेकर है। आम आदमी पार्टी लगातार करे कि एलजी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। जब वो खादी ग्रामीण उद्योग में थे और उसी को लेकर जब तक एलजी को हटाया नहीं जाता, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता, तब तक वो भी अपना इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। इस बात को लेकर यहां पर एलजी को हटाने की मांग चल रही है। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं नई एक्साइज पॉलिसी के लेकर, जो भ्रष्टाचार हुआ उसे लेकर, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे राह पर लगे हैं। और कहीं ना कहीं जो जवाब दोनों पार्टियों से मांगा जा रहा है, आम आदमी अलग बीजेपी से कई सवाल पूछ रही है कि दूध दही में जो जीएसटी के दाम बढ़े, उसमें महंगाई को लेकर, शराब नीति को, लेकिन इसमें मास्टर स्ट्रोक तब आया जब अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। इसको लेकर भी अब घमासान शुरू हो चुका है। शुक्रिया राजू इस जानकारी को लेकर। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।